हेलो स्टूडेंट्स, तो हम क्लास 9th की बुक गणित मंजरी का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट के चैप्टर एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लेट पी क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी with P closer to A and Q closer to B. Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? And do this for the case when the point R, point A की coordinates हैं 4, 7 and point B की coordinates हैं 16 and -2। देखिए हमें एक लाइन सेगमेंट लेना है, ए बी लाइन सेगमेंट, और ए बी लाइन सेगमेंट पे हमारी पी क्यू दो पॉइंट्स हैं जो कि इस ए बी लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए एक पार्ट इसका ये है, 3 सेक्शन बन रहे हैं ना। फर्स्ट सेक्शन हो जाएगा हमारा ए पी, सेकेंड सेक्शन हो जाएगा पी क्यू एंड थर्ड सेक्शन हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हमने माने हैं x1 y1 जो कि ए के क्लोजर में है, क्वेश्चन में लिख रखा है। एंड जो पी पॉइंट है हमारे पास में इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 जो कि बी पॉइंट के क्लोजर है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो x1 y1 है, x2 y2 है, इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इससे प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था, उसमें हमने पढ़ा था मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जब हमारे पास में दूसरा पॉइंट होता है तो उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारे पास में पी पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास में क्यू पॉइंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से ये जो क्यू वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 7 और एक्स, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो सबसे पहले हम इस वाले लाइन सेगमेंट के लिए मिड पॉइंट फार्मूला को लगाएंगे। एंड मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास में था क्या, मिड पॉइंट फार्मूला होता है जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय हाफ। तो देखिए इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारे पास, इन दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का सम का हाफ। तो ये कितना हो जाएगा हमारा x2 + 4/2 फॉर p पॉइंट, और इसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या हो जाएगा, दोनों का y कोऑर्डिनेट का सम का हाफ। तो ये कितना होगा y2 + 7/2। ये हमारे पास में पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट आ गया और ये y कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली अब हम किसके लिए चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे जब इस वाले कोऑर्डिनेट P पॉइंट के लिए। तो यहाँ से हमने P पॉइंट लिया, Q पॉइंट लिया एंड B पॉइंट लिया, हमने ये वाला लाइन सेगमेंट लिया इस बार, ठीक है। और B के कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या है 6 and -2। अब इस वाले लाइन सेगमेंट के लिए देखिए मिड पॉइंट हमारे पास में क्या हो गया, क्यों, देखिए इस वाले लाइन सेगमेंट में मिड पॉइंट था हमारे पास में P, लेकिन जब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन सेगमेंट लिया तो इसके लिए हमारे पास में मिड पॉइंट क्या हो गया, क्यों हो गया। अब क्यों के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। क्यों का कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या है, ये है x1 y, तो यहाँ हो जाएगा x1 y1। तो x2 की वैल्यू देखिए हमारे पास में क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट अब इस बार क्या हो जाएंगे p और b। तो p का x कोऑर्डिनेट और b के x कोऑर्डिनेट का सम का हाफ। तो देखिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या है x1 और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 6/2, और इसका y2 कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है y1 और इसका क्या है -2। तो प्लस करते हैं ना हम, तो -2/2। देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, x2 हमारे पास में आ जाएगा x1 + 6/2 और y2 की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी y1 -2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2/2। ये देखो x1 y1 की वैल्यू हमारे पास में ये आई है और x2 y2 की वैल्यू हमारे पास में ये आई है। तो इन दोनों, एक तो ये इक्वेशन हमारे पास में बन रही है,
एक ये इक्वेशन हमारे पास में बन रही है। तो इन इक्वेशंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, x1 y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे और x2 y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे ही वैल्यू फाइंड कर लेंगे मतलब हमारे पास में p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हमने कौन से लाइन सेगमेंट के लिए लिया, हमने लिया ए पी और क्यू पी लाइन सेगमेंट के लिए, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया तो अभी हमने देखा था x1 हमारे पास में क्या आया 4 + x2/2, y1 क्या आया था 7 + y/2, ठीक है। सिमिलरली हमने दूसरे वाले के लिए लिया था तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे, जब क्यों हमारा मिड पॉइंट था तो x2 की वैल्यू आई थी x1 + 16/2 एंड y2 की वैल्यू आई थी y1 + -2/2 और यहाँ से y2 की वैल्यू हो जाएगी y1 - 2/2। ये वाली इक्वेशंस हमने पीछे फाइंड करी थी। अब देखिए इन इक्वेशन का सिंप्लीफाई करना है हमें इन इक्वेशंस को। तो देखिए क्या करेंगे, तो x कोऑर्डिनेट के लिए हमने क्या लिया है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, क्योंकि देखिए x कोऑर्डिनेट इसमें ही है ना, यहाँ देखिए इसमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट है हमारे पास और इसमें भी क्या है x कोऑर्डिनेट, दोनों में सिमिलर है, मतलब इन दोनों से हम x1 की वैल्यू या x2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को लेके सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को लिया तो हमने क्या किया, x1 की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट किया था, ठीक है। मतलब इक्वेशन 3 हमारे पास में क्या थी, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 है x2 = x1 + 16/2, मतलब यहाँ पे अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ x1 की जगह पे मैं ये लिख दूँ 4 + x/2 यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा 4 + x/2 + 16/2, ये बन जाएगी हमारी x2 की वैल्यू। तो यही हमने लिखा है 4 + x/2/2 + 16/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए इसके नीचे 1 लेंगे तो हम LCM मेथड यूज़ करेंगे। LCM लिया तो LCM कितना आया 2, तो 4 + x एज इट इज़ एंड 16 डिवाइडेड बाई 2, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया 32 एंड 2 आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई आ जाएंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा 4। तो फर्दर इसको हमने सॉल्व किया तो x2 + 32 + 4 कितना 36, तो यहाँ से x2 की वैल्यू आई हमारे पास में x2 + 36/4। अब हमने इस 4 को क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया x2 से, तो यहाँ पे क्या हो गया 4x2 = x2 + 36, सिंप्लीफाई किया तो 4x2 में से x2 माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास 3x2, इधर न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है 36, तो x2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 12, तो x2 की वैल्यू हमारे पास में आ गई 12। अभी देखिए x2 की वैल्यू को जब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास में क्या है 4 + x2/2 और x2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो हम इजीली x1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने पुट कर दिया x2 की वैल्यू हमारे पास में आई 12, तो इक्वेशन 1 से x1 की वैल्यू हो जाएगी 4 + 12/2, 12 + 4 कितना होता है 16, 16/2 8, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो हमने x1 की वैल्यू भी फाइंड कर ली और x2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो सिमिलरली रिमेनिंग जो इक्वेशन बची हैं हमारे पास इक्वेशन 2 और 4, उसकी हेल्प से हम y1 एंड y2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए y कोऑर्डिनेट के लिए हमने क्या यूज़ किया इक्वेशन 2 और 4, तो देखिए हमने सब्सटीट्यूट किया है y1 की वैल्यू, जैसे हमने x1 की वैल्यू को दूसरे x2 की वैल्यू में पुट किया था वैसे ही हमें यहाँ पे y1 की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो हमने पुट किया तो देखिए y2 = कितना, यहाँ पे y1 था एंड y1 की जगह पे हमने क्या लिखा x + y2/2। यहाँ देखिए y1 की जगह क्या है 7 + y2/2, तो यही हमें यहाँ लिखना है। तो हमने लिखा 7 + y2/2 - 2/2। अगेन यहाँ पे 1 लेके हम LCM लेंगे, LCM लिए तो हमारे पास में कितना आएगा 2 आएगा, तो 7 + y2 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी 4 बन जाएगा। आगे हमने फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ से y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1, और इस y2 की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट किया तो यहाँ से हमें y1 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो देखिए p और q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में क्या थे, p के q कोऑर्डिनेट थे हमारे पास में x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास में x2 y2।
ठीक है। तो देखिए x1 की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, x1 की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, वो आई थी हमारे पास में 8, और y1 की वैल्यू हमारे पास में क्या आई 4, ये रहा y1। और यहाँ पे देखिए x2 की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी, x2 की वैल्यू हमारे पास में आई थी 12 एंड y2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास में 1। तो यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स हो गए 8 एंड 4 एंड q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 12 एंड 1। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जिसका पार्ट 1 है, गिवन द पॉइंट्स A जिसके कोऑर्डिनेट है 1 एंड -8, पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट है -4 एंड 7 एंड पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट है -7 एंड -4, शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल K हुज सेंटर इज इन द ओरिजिन O जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल K। ठीक है, तो हमें कार्टेशियन प्लेन पे ये पॉइंट्स गिवन है और हमें चेक करना है कि ये सारे पॉइंट्स सर्कल पे लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। जी, सर्कल का सेंटर क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, और उस सर्कल की हमें रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हैं और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट थे 1 एंड -8, यहाँ पे पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है -4 एंड -7, यहाँ पे C कोऑर्डिनेट है जिसके पॉइंट है -7 एंड -4 एंड यहाँ पे D पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -5 एंड 6। और यहाँ पे ये देखिए सेकंड पार्ट भी हमने साथ में ड्रॉ कर लिया। सेकंड पार्ट में हमें पॉइंट D और पॉइंट E गिवन है। ठीक है, पॉइंट D और पॉइंट E को भी हमें चेक करना है कि वो सर्कल के विद इन लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या सर्कल पे लाई कर रहे हैं या सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहे हैं, हमें चेक करना है पॉइंट्स को। ठीक है, तो हमने सारे ही पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे और अब हम चेक करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए हमें इन सब पॉइंट की, ये जो ओरिजिन पॉइंट हमारे पास में है, और ओरिजिन हमारे पास में क्या था 0 0, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, अब हम ये फाइंड कैसे करेंगे कि ये सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है उस पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चेक करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के लिए हम कैसे फाइंड करते थे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो सिमिलरली हमें क्या करना है, सेंटर पॉइंट मतलब ओरिजिन पॉइंट से हमें इन सब पॉइंट्स की डिस्टेंस को फाइंड करना है। अगर इन पॉइंट की डिस्टेंस सेम आ गई दैट मीन्स तो ये जो सर्कल की सर्कमफेरेंस है उस पर लाई करेंगे, और अगर सेम नहीं आई दैट मीन्स या तो वो पॉइंट इनसाइड लाई करेगा या तो आउटसाइड लाई करेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है। तो देखिए हम सबसे पहले ए पॉइंट के लिए हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ओ से ए की डिस्टेंस मतलब यहाँ से इस ए पॉइंट की डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। तो ओ ए की डिस्टेंस हमारे पास में कितनी आएगी, मान लीजिए ये x1 y1 और ये 0 0 हो गया। ठीक है, x2 y2 ले लो इसको, तो यहाँ पे ये कितना आएगा 1 एंड -0 का होल स्क्वायर, और y2 कितना है हमारे पास में -8 -0 का स्क्वायर। तो देखिए -0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास में √65। तो ये ओ ए डिस्टेंस हमारे पास में आई है √65। अब हम क्या करेंगे, इस ओ बी डिस्टेंस को फाइंड करेंगे सेम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके। तो ओ बी डिस्टेंस भी देखिए हमारे पास में कितनी आती है, ओ पॉइंट ये कितना है -4 -0 का होल स्क्वायर एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना है -7 0 का होल स्क्वायर।
ये देखिए 4 का स्क्वायर कितना 16, 7 का स्क्वायर 49, तो ये भी हमारे पास में कितना आया 65। तो OB की वैल्यू भी हमारे पास में आई √65। अब हम क्या करेंगे, OC जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करेंगे। तो OC के लिए डिस्टेंस भी हमारे पास में कितनी आएगी, चेक करते हैं जल्दी से। OC के लिए हमारे पास में आएगी -7 -0 होल स्क्वायर, एंड इसका y कोऑर्डिनेट है -4 -0 होल स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास सेम ही कोऑर्डिनेट आ गया, तो इसकी भी डिस्टेंस कितनी है 65। यहाँ देखिए पॉइंट A, ऑरिजिन से पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, तीनों की ही डिस्टेंस सेम आ रही है। दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट क्या करेंगे, इस सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है, सर्कल की जो सर्कमफेरेंस ये है हमारे पास में, यहाँ पे इस सर्कल पे ही ये लाई करेंगे, ना ये आउटसाइड है ना ये इनसाइड है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, तो हमने चेक कर लिया। ये पूछ रहा था इसमें कि अब नेक्स्ट था इसमें इसकी जो सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो देखिए रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है हमारा जो सेंटर पॉइंट है उससे किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस अभी हमने फाइंड करी। तो रेडियस हमारे पास में कितनी आई, रेडियस आई √65। वेरी गुड, क्योंकि सर्कल की सर्कमफेरेंस से जो दूरी होती है वही क्या होती है, उसकी रेडियस होती है, और रेडियस हमने फाइंड कर ली 65 आई है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 हमने देख लिया कैसे करना है। पहले हमने OA की डिस्टेंस फाइंड करी, OB की डिस्टेंस फाइंड करी, OC की डिस्टेंस फाइंड करी, तीनों की ही डिस्टेंस सेम थी। दैट मीन्स ये जो सर्कल था हमारे पास में K, जिसका सेंटर था ओरिजिन पॉइंट, तो ये ओरिजिन से ये तीनों की डिस्टेंस सेम है। दैट मीन्स ये सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है, और सर्कल की रेडियस कितनी आएगी 65। ठीक है, तो देखिए इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं आप। सेकंड पॉइंट है गिवन द पॉइंट्स D जिसके कोऑर्डिनेट्स है -5 and 6 एंड पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट है 0 9। चेक वेदर D and E लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। अगेन हमारे पास में सर्कल है, और सर्कल का हमें चेक करना है कि D पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी, और जो हमारा सेंटर पॉइंट है उससे E पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी वो हमें चेक करनी है। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए D पॉइंट हमारे पास में कहाँ है, यहाँ है। D की कोऑर्डिनेट्स है -5 and 6। तो सिमिलरली इसी क्वेश्चन की तरह हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो देखिए D के लिए डिस्टेंस कितनी आएगी हमारे पास में, OD की डिस्टेंस हमारे पास में आएगी -5 -0 का स्क्वायर प्लस -6 -0 का स्क्वायर। देखिए D के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास में, D के कोऑर्डिनेट्स थे -5 and 6, और E के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 and 9। ठीक है, तो ये OD हमने फाइंड किया, तो ये कितना है 25 + 36, तो ये हमारे पास में कितना आया √61। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ OE हमारे पास में कितनी आएगी, E के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास में 0 and 9। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास में कितना आएगा √81। और √81 किसका होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है। तो OE की डिस्टेंस हमारे पास में आई 9 एंड OD की डिस्टेंस हमारे पास में आई √61। तो देखिए क्या, मुझे बताइए पहले तो ये पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे। हमारे पास में जो सर्कल है, सर्कल के उसकी रेडियस हमारे पास में आई थी √65। मतलब ये देखिए ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस हमारे पास में है √65।
ठीक है। रेडियस की डिस्टेंस √65 है, ओडी की डिस्टेंस हमारे पास में आ रही है √61। तो मुझे बताइए √65 बड़ा होता है √61, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? √65 बड़ा होगा ना। दैट मीन्स जो डी पॉइंट है वो कहाँ, वो सर्कल के अंदर लाई करेगा, इनसाइड लाई करेगा, ठीक है। और जो ई पॉइंट है वो सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा, क्योंकि देखिए ओई की डिस्टेंस हमारे पास में कितनी आई है 9, और √65 अराउंड हमारे पास में कितना होता है, इसका अंडर जब हम फाइंड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8.06, और ये आ रही है 9, तो 9 बड़ा होता है ना। दैट मीन्स ई जो है वो हमारे पास में सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा एंड डी इनसाइड लाई करेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने ओडी की डिस्टेंस फाइंड करी जो कि हमारे पास में √61 आई, ओई की डिस्टेंस फाइंड करी जो कि हमारे पास में 9 आई। जब हमने इसको रेडियस से कंपेयर किया तो √65 की वैल्यू समवेयर हमारे पास में 8.06 होती है एंड √61 की वैल्यू होती है 7.81। तो हमें पता है ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। दैट मीन्स जो डी पॉइंट है वो सर्कल के इनसाइड लाई करेगा, और 9 जबकि बड़ा होता है 8.06 से, तो ई पॉइंट जो है वो सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा, ठीक है। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है और डिस्टेंस फाइंड करके हमें चेक करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर द पॉइंट्स DE and F, given that the coordinates of DEF are 5, 1, 6, 5 and 0, 3 respectively, and find the coordinates of A, B and C। देखिए हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जिसके वर्टिसेस ये हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ये A वर्टिसेस है, ये B एंड ये C। अब ये जो AB साइड है इसका मिड पॉइंट हमें दे रखा है पॉइंट D, BC साइड का मिड पॉइंट है हमारे पास में पॉइंट E, एंड AC साइड का मिड पॉइंट है हमारे पास में पॉइंट F। इनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। देखिए D की कोऑर्डिनेट है हमारे पास में 5 और 1, E की कोऑर्डिनेट है हमारे पास में 6 एंड 5, एंड F की कोऑर्डिनेट है 0 एंड 3, ठीक है। हमसे पॉइंट A, B और C की कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेट्स को लेट करना पड़ेगा। मान लो A की कोऑर्डिनेट हमने माने हैं इसके x1, y1, B की कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x2, y2 एंड C की कोऑर्डिनेट हमने माने हैं x3, y3। देखिए अब आपको ये एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है A से C तक, A से B तक लाइन सेगमेंट दिख रहा है, और लाइन सेगमेंट के बीच में हमारे पास में एक पॉइंट है पॉइंट D। तो कुछ याद आ रहा है, इसे पीछे वाला हमने क्वेश्चन किया था। ऐसे ही लाइन सेगमेंट पे जब हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, वेरी गुड, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं इनके x कोऑर्डिनेट का सम बाई 2 और y कोऑर्डिनेट का सम बाई 2, ये होता है हमारा जो मिडिल पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू के इक्वल। तो देखिए इसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या है 5, मतलब 5 इक्वल्स टू कितना होगा x1 प्लस x2 बाई 2, और 1 इक्वल्स टू कितना होगा, 1 इक्वल्स टू होगा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में इक्वेशंस फॉर्म होगी, और उन इक्वेशंस को हमें सिंप्लीफाई करके ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे लाइन सेगमेंट AB के लिए, फिर हम फाइंड करेंगे B to C के लिए, फिर हम फाइंड करेंगे पॉइंट A से पॉइंट C के लिए। सेम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, मिडल पॉइंट्स की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, और एक्सट्रीम वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए इसमें हमने क्या किया है कि पॉइंट A से पॉइंट B का हमने मिड पॉइंट लिया है F03, पॉइंट A से पॉइंट C का हमने मिड पॉइंट लिया है E जिसके कोऑर्डिनेट है 0,5, एंड पॉइंट B से पॉइंट C का मिड पॉइंट हमने लिया है D जिसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास में 5 एंड 1, ठीक है। अब देखिए
डी मिड पॉइंट है BC का, मिड पॉइंट है, तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करके हमें क्या लिखना है, जो x कोऑर्डिनेट है हमारा 5 वो किसके होगा, एक्सट्रीम के x कोऑर्डिनेट के सम के इक्वल होगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है x2 और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है x3, तो x2 प्लस x3/2 किसके इक्वल होगा 5 के। ठीक है, हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 10 और इसको हमने लिखा इक्वेशन 1। सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे, y कोऑर्डिनेट के लिए। y कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में, इसका है 1, तो 1 किसके इक्वल होगा, इसके y कोऑर्डिनेट के और c के y कोऑर्डिनेट के सम के इक्वल। तो y2 प्लस y3/2 ये किसके इक्वल होगा 1 के। अगेन हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास में क्या इक्वेशन बनी, y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 2 और इसको हमने लिखा है इक्वेशन 2। अब हम फाइंड करेंगे लाइन सेगमेंट A से C के लिए। A टू C के लिए E क्या है हमारे पास में, मिड पॉइंट है। तो देखिए E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CA और इसी तरीके से हमने क्या किया, इसका देखिए एक्सट्रीम वैल्यू क्या है इसकी x3 और इसकी कितनी है x1, तो x3 प्लस x1/2 किसके इक्वल होगा, इसकी x कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में 6 है। ठीक है, तो 6 के इक्वल हो गया। अब सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट देखेंगे, देखिए इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 5 है, तो 5 किसके इक्वल होगा, इसके y कोऑर्डिनेट और इसके y कोऑर्डिनेट के सम के हाफ के इक्वल। तो y3 प्लस y1/2 ये 5 के इक्वल होगा। इक्वेशन को हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास में क्या आया, y3 प्लस y1 इक्वल्स टू 10। इसको हमने लिखा है इक्वेशन 4। अब हम सेम A और B जो हमारे पास में डिस्टेंस है उसके लिए हम फाइंड करेंगे पॉइंट F के लिए। तो देखिए पॉइंट F मिड पॉइंट है A और B लाइन सेगमेंट का। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे इसको, x1 प्लस x2 किसके इक्वल होगा 0, तो x1 प्लस x2/2 0 के इक्वल होगा। हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास में क्या आया, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है। सेम हम y कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है y1, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है y2, तो y1 प्लस y2/2 और किसके इक्वल होगा, इस 3 के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 6। अब देखिए हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए। अब x कोऑर्डिनेट कौन कौन सी इक्वेशन में आ रहा था, x कोऑर्डिनेट देखिए हमारे पास एक तो इक्वेशन 1 में आ रहा था, ये वाला x कोऑर्डिनेट की है हमारे पास में। दूसरे x कोऑर्डिनेट हमारे इक्वेशन 3 में आ रहे थे। इसके बाद में हमारे x कोऑर्डिनेट आए हैं इक्वेशन 5 से। तो हम इक्वेशन 1, 3 और इक्वेशन 5 की हेल्प से हम x1, x2 और x3 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले तो यहाँ से देखिए, या तो हम क्या लिख सकते हैं, x1 को लिख सकते हैं माइनस x2 के इक्वल, या फिर x2 को माइनस x1 के इक्वल लिख सकते हैं। आप किसी भी एक क्वांटिटी को दूसरे साइड ले जाइए तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे x2 इक्वल्स टू क्या लिखा है, माइनस x1। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहाँ से हमारे पास x2 की वैल्यू आई है 10 प्लस x1। अगेन इक्वेशन 3 में हमें सब्स्टिट्यूट किया है तो हमारे पास में ये वैल्यू आई है। और जब इन इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास में x1 की वैल्यू आई है 1, x2 की वैल्यू आई है -1 एंड x3 की वैल्यू आई है 11। ठीक है, सेम जब हम y कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करेंगे तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास कौन कौन से इक्वेशंस में है, y कोऑर्डिनेट देखिए हमारे पास में इक्वेशन 2 में है y कोऑर्डिनेट, इक्वेशन 4 में है y कोऑर्डिनेट एंड इक्वेशन 6 में y कोऑर्डिनेट है। तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम y1, y2 एंड y3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, हमने इन इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास में y1 की वैल्यू आई 7, y2 की वैल्यू आई हमारे पास में -1 एंड y3 की वैल्यू आई हमारे पास में 3। ठीक है, तो अब हम जो हमारे ट्रायंगल के वर्टिसेस थे ए बी सी, ए हमारे पास में क्या था, ए था हमारे पास में x1, y1, तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या आई 1, 7। बी क्या था हमारे पास में, बी के कोऑर्डिनेट थे x2, y2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आई -1, -1। एंड सी के कोऑर्डिनेट क्या थे x3, y3, तो x3 की वैल्यू क्या आई हमारे पास में 11 और y3 की वैल्यू क्या है 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 11 एंड 3। तो हमने ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 का सेकंड पार्ट है, देयर आर स्ट्रेट इंटरसेक्शन इन द मॉडल
each street intersection is formed by two street, one running in the NS direction and another is in the east-west direction. Each street intersection is referred to the following manner if the second street running in the NS direction and fifth street is in the east-west direction meet at the same crossing, then we call this street intersection 2-5. जहाँ पे 2 हमें क्या रेफर कर रहा है, 2 रेफर कर रहा है हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये लिख रखा है ना हमें। सेकंड स्ट्रीट किसके लिए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए। और 5 हमें किसको रेफर कर रहा है, 5 रेफर कर रहा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को। देखिए यहाँ पे 5th स्ट्रीट किसको, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स 2-5 का मतलब है सबसे पहले क्या है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को रेफर करा गया है, फिर यहाँ पे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को रेफर किया गया है। तो हमें सेम बताना है दैट हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड एज 4-3। तो यहाँ पे देखिए 4 किसके लिए रेफर किया जाएगा, 4 रेफर किया जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए, और 3 किसके लिए रेफर किया जाएगा, 3 रेफर किया जाएगा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन हमारे लिए बना है ये किसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा, 4 रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, और 3 जो है वो ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट डायरेक्शन को हमारे पास में रेफर करेगा। एंड सेकेंड पार्ट हमारे पास में हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड एज 3-4। यहाँ पे देखिए ये 3 किसको रेफर करेगा, पहला वाला हमेशा रेफर करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, ठीक है, नॉर्थ साउथ स्ट्रीट डायरेक्शन को, और सेकंड वाला रेफर करेगा ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट डायरेक्शन को। तो यहाँ पे 4 रेफर करेगा ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट डायरेक्शन को। अब देखिए लिखना कैसे है इसको, तो सबसे पहले तो ये हमारे पास में ग्राफ था हमारा। यहाँ पे देखिए 2-5 में 2 रिप्रेजेंट कर रहा था नॉर्थ साउथ स्ट्रीट डायरेक्शन को, 5 रेफर कर रहा था वेस्ट ईस्ट स्ट्रीट को। सिमिलरली 3-4 में 3 किसको रेफर करेगा, 3 रेफर करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, और 4 रेफर करेगा ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट डायरेक्शन को, और 4-3 में 4 रेफर करेगा, हमेशा पहले वाला रेफर करेगा नॉर्थ साउथ को, सेकंड वाला ईस्ट वेस्ट को। तो ये हम लिख लेंगे दोनों के लिए, 4-3 के लिए हमने लिख लिया, 4th मतलब 4th नॉर्थ साउथ स्ट्रीट, और 3rd मतलब ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट, और 3-4 में ये हो जाएगा सबसे पहले 3rd हो जाएगा नॉर्थ साउथ स्ट्रीट एंड 4th हो जाएगा ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट। ठीक है, नाउ एक जो हमारे नॉर्थ साउथ स्ट्रीट है वो एक हमारी ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट को एक पॉइंट पे मीट करेगी। देखिए यहाँ पे ये एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये भी एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, ये भी, कोई भी आप स्ट्रीट देख लीजिए, हर एक स्ट्रीट एक ही पॉइंट पे मीट करेगी। जैसे ये यहाँ पे मीट कर रहा है, ये वाला यहाँ पे मीट कर रहा है, ये वाली यहाँ पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर वन इंटरसेक्शन कैन बी कॉल्ड 4-3, मतलब ये जो हमारे पॉइंट इंटरसेक्शन है ये एक ही इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, एंड सेकंड वाले 3-4 में भी ओनली एक इंटरसेक्शन हमारे पास में होगा जिसको हम लिखेंगे 3-4। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 हमारे पास में है, a computer graphics program display images on a rectangular screen whose coordinate system has been the origin at the bottom left corner, and the screen is 800 pixels wide and 600 pixels high. A circular icon of the radius 80 pixel is drawn its center at the point A, coordinates है 100 and 150. Another circle icon is the radius 100 pixels is the drawn with its center at the point B, जिसके coordinates हैं 250 and 230. Determine the whether any part of the either circle lies outside the screen, and second part है whether of the two circles intersect each other. हमें चेक करना सबसे पहले तो कि एक तो ये स्क्रीन पे आउटसाइड लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, दूसरा ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको कार्टेशियन प्लेन पे, ये हमने ड्रॉ किया। ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, मतलब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है हमारे पास में, रेक्टेंगुलर स्क्रीन जिस पे जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, अब स्क्रीन 800 पिक्सल वाइड है, मतलब इसकी विड्थ कितनी है 800,
ये विड्थ मतलब ये यहाँ से ये वाली विड्थ जो कि हमारी एक्स एक्सिस पे, और इसकी जो हाइट है मतलब ये हाइट, ये क्या होगी हमारी वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे है। ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट सर्कल जो है जो कि कितना पिक्सेल्स का है, ये 80 पिक्सेल्स का हमारे पास में एक सर्कुलर आइकन है जिसकी रेडियस 80 है, और उस पर पॉइंट हमारे पास में क्या है, पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है 100 एंड 150। ठीक है, तो ये 80 पिक्सल का हमारे पास में एक सर्कल है जिसके पॉइंट्स हैं 100 एंड 150। आई थिंक दिस माइट बी लिटिल रॉन्ग समवेयर, यहाँ होगा 100, ये होगा 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स पहले हम किसको लिखते हैं, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, तो पहले ये हमारे पास में ये क्या होगा 100 पे, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस के। तो यहाँ पे 100 और 200 के बीच में समवेयर यहाँ पे हमारे पास में 150 होगा। तो ये जो हमारे पास में सर्कल बनेगा 80 पिक्सल का, इसका ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास में 100 एंड 180, और ये हमारे पास में क्या था, ए पॉइंट था। ठीक है, सिमिलरली हमें दूसरा सर्कल इसी तरीके से ड्रॉ करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, ये पॉइंट बी हो जाएगा। देखिए सेंटर एट पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 250 एंड 230, मतलब एक्स एक्सिस पे 250 एंड वाई एक्सिस पे 230। तो देखिए एक्स एक्सिस पे कितना था 250, यहाँ देखिए यहाँ पे हमारे पास में 200 है, यहाँ पे 300 है, तो इन दोनों के बीच में आएगा कहीं पे 250, तो ये देखिए बीच में, और यहाँ पे ये 200 ये 300, तो इन दोनों के बीच में आएगा समवेयर हमारे पास में 230। तो ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, ये बी पॉइंट बनेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 250 एंड 230। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो इसका फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा था कि वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, तो मुझे बताइए क्या ये हमारे पास में ये स्क्रीन है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है हमारे पास में, ये यहाँ से लेकर ये पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, दिख रहा है आपको, क्या ये जो सर्कल्स हैं इस वाले रेक्टेंगुलर बॉक्स के बाहर है? नहीं, बाहर नहीं है, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही है। तो नो ईच ऑफ द सर्कल लाइज कम्प्लीटली इनसाइड द सर्कल, ये अंदर ही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमसे पूछ रहा है वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो हाँ, देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दूसरे को, दिख रहा है आपको, ये वाला थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं इसको, ये देखो ये थोड़ा ये ऐसे आएगा और ये वाला ऐसे जाएगा, तो मतलब ये इतना पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो यस द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, आपको दिख रहा है इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमें सिर्फ ग्राफ को देख के ही बहुत ईजी था, ग्राफ को देख के ही आपको दोनों जो पार्ट्स दे रखे थे क्वेश्चन के वो सॉल्व कर लेते। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन 16 है प्लॉट द पॉइंट्स, जिसके पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है 2 1, पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है -1 एंड 2, पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड -1, एंड पॉइंट डी जिसके कोऑर्डिनेट है 1 एंड -2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो आपको सबसे पहले तो एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे इन सब पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। एंड कैन यू एक्सप्लेन वाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे, फिर हम इन पॉइंट को मीट करा के हम चेक करेंगे कि हमारे पास में कौन सा फिगर बन रहा है। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि स्क्वायर बन रहा है, तो हम स्क्वायर बनेगा एक, और उस जो वो स्क्वायर बनेगा इन पॉइंट से मिलकर उस स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो चलिए इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं। तो ये पॉइंट्स है हमारे पास में, ये कार्टेशियन प्लेन हमने ड्रॉ किया। ए पॉइंट हमारे पास दे रखा था 2 1, तो ये एक्स एक्सिस मतलब पहला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो ए पॉइंट हमारे पास में यहाँ आया। पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट है हमारे पास में -1 एंड 2,
तो -1 यहाँ, 2 यहाँ, तो बी पॉइंट हमारे पास में यहाँ आया। पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट है -2 एंड -1, तो -2 और -1, सी पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 एंड -2, तो मतलब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ आएगा। अब देखिए इन पॉइंट्स को जब हम मीट कराएंगे तो आपको दिख रहा होगा ये एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे पॉइंट ए बी सी को जब हमने मीट कराया। तो अब ये स्क्वायर बना है, इस स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड करना है, ये अंदर वाला एरिया कितना आएगा। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये हमारे पास में होता है साइड का स्क्वायर, साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर, यही लिखते हैं हम। तो साइड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट के बीच की क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, ये वाली मतलब बीसी डिस्टेंस चाहिए। यहाँ से हमें कोई भी आप एक फाइंड कर लीजिए, ठीक है सब, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो कोई भी एक साइड को आप फाइंड करिए और उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, साइड का स्क्वायर करते ही हमारे पास में पूरे स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। या फिर हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। चलिए तो फिर देखते हैं आंसर। तो देखिए फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स, तो हमने सारी साइड की लेंथ फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइए सबसे पहले ए बी साइड के लिए। तो ए के कोऑर्डिनेट है 2 1, बी की कोऑर्डिनेट है -1 एंड 2। तो हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करी, तो हमारी ए बी की डिस्टेंस हमारे पास में आई है √10। अब बताइए हमें स्क्वायर है तो सारे ही हमारे पास में डिस्टेंस कितनी आएगी, √10 आएगी। तो आप बी सी की भी डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी की डिस्टेंस निकालेंगे एंड डी ए की भी डिस्टेंस निकालेंगे। सारे डिस्टेंस हमारे पास में क्या आएंगे, √10 आएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए अब हम इनके डायगोनल की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर के डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम डायगोनल्स देखिए, हम बी से डी के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे और सी से ए की डिस्टेंस की फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डायगोनल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, √20। अब ये एक वैल्यू हमारे पास में √20 आई है, तो हमें पता है स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो AC की वैल्यू भी हमारे पास में क्या आएगी, 20 आएगी। तो चारों साइड्स इक्वल हो गई, डायगोनल्स इक्वल हो गए, तो हम ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, सो ABCD हमारे पास में क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। फाइंड कर लिया हमने। अब एरिया ऑफ ABCD मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और साइड हमारे पास में कितनी आई, √10। √10 का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारे पास में जो एक स्क्वायर बना था ABCD, उसका एरिया आ गया √10 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।